नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में है और यहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष को लेकर यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करेंगे। जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं AICC की तरफ से जो है राजकुमार इंदौरिया हैं और PCC की तरफ से रेणु बाला जो विधायक हैं सिडोरा से, और एक गोहाना से जो विधायक हैं मलिक साहब, वो आए हुए हैं। और मेरे साथ जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, आज आपके जो पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं और यहाँ तो गुटबाजी हो गई और आपस में नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए विनोद भाई, जहाँ तक गुटबाजी का मामला, ऐसा गुटबाजी का कोई मामला नहीं है। कुछ नारेबाजी हुई है, वो कुछ लोगों के अपने मन के विचार हैं, साथियों के विचार होते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से संगठन नहीं है, कारण क्या रहे मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये सच है। और ये वो सच है जो पूरा हरियाणा जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछले काफ़ी समय से संगठन नहीं है। और संगठन ना होने की वजह से कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश इस बात का है कि यार हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें फित्ती नहीं लग रही है। तो वो कहते हैं ना, कई बार अतिरिक्त जोश जो है उस चीज़ को लेकर के आ जाता है। भाई कई बार पद मिल जाए तो उसके ऊपर अगले का जोश, वो थोड़ा बहुत साल 6 महीने काम करके कुछ ठंडा सा पड़ ले। अभी जोश कार्यकर्ताओं को ठंडा नहीं है। और मैं इसको एक बात मानता हूँ, देखिए कि दूसरी पार्टियों का जहाँ तक हम मामला लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मामले की बात आती है। आप अपनी पार्टी की बात करो ना। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो, आज कांग्रेस की जो गुटबाजी उसके बारे में बात करो। विनोद भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ वो लोग हैं जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं और उनकी पार्टी में रेवड़ियों की तरह पद बांटे जा रहे हैं। रेवड़ी से भी बुरी तरह, बोला रेवड़ी के भी 4-4 हिस्से करके पद बांट दिए। और एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो पिछले 9 साल से बिना किसी पद के कांग्रेस के लिए एकजुट होकर के काम करता है। गुटबाजी का नाम इसको तो वैचारिक मतभेद हुआ करता है, मैं इसको गुटबाजी नहीं कहा करता। मेरी राय कुछ और होती है, आपकी राय कुछ और मिलेगी। मंजिल एक है, मंजिल एक है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है। तो और उस मंजिल में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, लेकिन एक मुख्यमंत्री भी बनता है हरियाणा में। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, तो हरियाणा में मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? देखिए अब भाई, परिवार का मुखिया तो एक होता है ना, परिवार में एक मुखिया होगा और वो राहुल गांधी है। हरियाणा के जहाँ तक मुख्यमंत्री का मामला आता है, वो जब चुनाव होंगे उसके बाद देखा जाएगा, और जिसको हाईकमान चाहेगा। देखिए इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं कि नहीं साहब मुख्यमंत्री तो हम बना देंगे, हरियाणा की जनता बनाएगी, नहीं। मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो कांग्रेस का आगे हाईकमान करता आया और वही करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है। जनभावनाएं हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का चाव है। लोग इस भारतीय जनता पार्टी की नकारा निकम्मी नालायक सरकार को बेदखल करना चाहते हैं और विकल्प एकमात्र कांग्रेस है। इसीलिए लोग आज हर जो हरियाणा का जो व्यक्ति है, एक एक जो साथी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटा दुकानदार है, हर व्यक्ति की आस और उम्मीद सिर्फ कांग्रेस के साथ है। और उसी कड़ी के लिए कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर आदरणीय राजकुमार इंदौरिया जी, जगबीर मलिक जी और रेणु बाला जी आई हैं पर्यवेक्षक के तौर पर। और ये जिसको आप गुटबाजी का नाम दे रहे हैं, देखिए मीडिया का काम है देना, बिल्कुल इसमें ये सही है कि आप देंगे, लेकिन यहाँ विचारों का थोड़ा सा मतभेद होता है। भाई देखिए, बनने की एक चीज़ होती है ना विनोद भाई, चाहते सारे हैं। जिला अध्यक्ष का पद है, 10 आदमी कैंडिडेट हैं, 10 के 10 को अपनी बात रखने का हक है। हाँ, तरीका अलग होता है, मेरा किसी और तरीके से कहने की बात है, दूसरा भाई किसी और तरीके से कहेगा। अब मांगने की भी बात है ना, कोई बाप पे मांगेगा, सीधा कहेगा बोला मतलब 100 का नोट दे। एक आदमी तो ये बोलता है और एक जाके कहता है बोला पिताजी 100 रुपये देना प्लीज़। तो ये संस्कृति थोड़ी प्लीज और उसकी है। ये जो आपने कहा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी विकल्प है, ये 2019 में भी शायद कांग्रेस पार्टी विकल्प थी, लेकिन इसी गुटबाजी के कारण सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। और अब जो दिखाई दे रहा है जिला अध्यक्ष को लेकर इतनी गुटबाजी है, इतनी मारामारी है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये अगर जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस समय भी यही हाल होगा और फिर कांग्रेस कहीं पिछड़ न जाए। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये भी अच्छा है, बोला कुछ जो है ना, चुनाव से पहले कुछ गुबार है, कुछ साथियों के मन में भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं। वो कहते हैं ना, बोला अगर दिल में दर्द हो ना और थोड़ी देर आदमी रो ले
तो वो गम घट जाता है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है उससे गर्दो गुबार आदमी का डर जाएगा, और ये चीज़ आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को इकट्ठा रखने में सहायक साबित होगी। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, देखिए सिर्फ बात इतनी सी है, अगर सवाल कांग्रेस का होता, कांग्रेस के कार्यकर्ता के निजी हित का होता, तो मैं मान लेता कि कहीं ना कहीं सर्वाइव करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस का एक एक नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर पर है चाहे राष्ट्रीय स्तर पर है, सबका मकसद सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है उसको रोजगार तक कहाँ तक पहुँचाया जाए। देश में जो भुखमरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है, उस भुखमरी के माहौल से कांग्रेस कैसे देश को बाहर निकाले, महंगाई से कैसे निजात दिलाए, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, व्यापारी कर्मचारी का भला कैसे हो, इस एजेंडे को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए भाई 100% तो कहते हैं ना कि संपूर्ण कुछ नहीं होता, लेकिन 99%। लेकिन बात यहाँ आप छोड़ो उन बातों को, आज बात करेंगे संगठन की, आज बात करेंगे यहाँ जो हो रहा उसकी। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो समर्थक है वो नाराज हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए भाई, सुनवाई की जहाँ तक बात है, ये होता चलता है। अब सुनवाई का मामला तो अब अंदर चल रहा है। देखिए हम भी भाई इस मामले में कहीं अगर एक बात कहें तो नाराज तो बोला सारे ही हैं। आप इस बार दौड़ में हो या नहीं जिलाध्यक्ष पद को लेकर? आप देखिए, जिलाध्यक्ष जहाँ तक मामला, मैं विधानसभा का दावेदार हूँ, मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बड़े खुले तौर पे कहता हूँ। आपसे भी मेरी बात हो चुकी है और मैं तो जगह कहता हूँ, जहाँ तक इसका मामला आता है जिलाध्यक्ष का, पार्टी हाईकमान अगर कोई जिम्मेदारी देता है तो बिल्कुल कतई पीछे नहीं भागूंगा, बहुत बढ़िया चलाएंगे। लेकिन इस तरीके से मारामारी करके, किसी तरीके से गुटबाजी या किसी और चक्कर में पड़ के भाई आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर पार्टी, मैंने कहा कि ये तो जिलाध्यक्ष का मामला है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी पार्टी के साथ काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस एक मंच है हिंदुस्तान के लिए जीने के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम करने के लिए, हिंदुस्तान के नौजवान के लिए, हिंदुस्तान का जो तबका है, जो व्यापारी कर्मचारी दुकान, सबके लिए जीने का एक मकसद है कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो देश की राजनीति करती है, देशभक्ति की राजनीति करती है, देश को जिंदा रखने की राजनीति करती है, देश की सरहदों को सुरक्षा रखने की राजनीति करती है। इसलिए कांग्रेस में और कांग्रेस का काम करेंगे। कोई गुटबाजी जैसी बात मैं नहीं मानता हूं। वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं हुआ करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हकों पे डाका डलता है। हमारे हकों पे भी डाका डला था भाई, रंज हमें भी आया, गुस्सा हमें भी आया। अपनी लड़ाई लड़ना हर आदमी का फर्ज है, इसको कोई आप गुटबाजी से नहीं जोड़ सकते। 2024 में जो आपके हक है उस पर डाका पड़ेगा, उसको रोक लेंगे या नहीं इस बार? 100% रोकेंगे भाई, कांग्रेस इतनी बेईमान थोड़ी होगी, कांग्रेस सबका हक देगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस वक्त से, जिस रोज से कांग्रेस की कमान संभाली है आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, तब से उन्होंने एक मुकाम किया कि जो आज भी देखिए क्या था, आज भी थोड़ा सा साथियों के मन में यही बात थी कि यार जो पुराना कांग्रेसी है, जो कांग्रेस का मूल वर्कर है, जो कांग्रेस के लिए जान खपा चुका है, जो कांग्रेस के लिए बूथ पर लड़ाई लड़ता है, जिसने कांग्रेस के लिए उस वक्त काम किया है कि जब कांग्रेस का नाम लेना लोग छोड़ रहे थे, वो लोग, उनके मन में रंजाना, गुस्साना लाजमी है। और उनको बर्दाश्त करना, उनको संतुष्ट करना कांग्रेस हाईकमान का काम है, और वो करेगी, 100% करेगी। मेरा दावा है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ इंसाफ होगा, हर हाल में होगा, हर कीमत पर होगा। ये थे लक्ष्मीकांत सरबा, जिन्होंने यह बात तो जरूर मानी कि वैचारिक मतभेद है। हालांकि यहाँ की बात करें, यहाँ जो शैलजा गुट है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, यहाँ पर जो गर्मा गर्मी जरूर दिखाई। और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों ने तो नारेबाजी भी की और कहा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है।